गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्केल अप फॉर पेरेंटल्स देखेंगे। तो हमें पता है अच्छे से कि पेरेंटल किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ टैंकेज, पाइपिंग, एंसिलरी इक्विपमेंट फॉर लिक्विड मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ट्रांसफर रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये सारे इक्विपमेंट पेरेंटल्स में इसलिए भी क्योंकि हमें एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है ताकि हम प्रॉपर वो कर सकें उसमें जो भी हमें प्रोसेस यूनिट प्रोसेस या यूनिट ऑपरेशन कैरी आउट करने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल मिक्सिंग विथ एक्सिपिएंट्स। हाँ शैलेश, शैलेश कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ नहीं सर, वो हो गया था। ओके। तो हमें हमारे जो यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जैसे रॉ मटेरियल वेइंग से लेके लास्ट स्टरलाइजेशन तक, पेरेंटल प्रिपरेशन में स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमें एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन रह सके। और देर इज अ टू टाइप ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन होती है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। उसके हिसाब से लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो सारे इक्विपमेंट अधिकतर जो है वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, ये टेंटलम के या ग्लास लाइन वेसल्स होते हैं ताकि हम प्रॉपर फॉर्मुलेशन कर सकें। एक्चुअली हम अवॉइड करते हैं मेटल कांटेक्ट को ताकि आपके कोई भी लीचिंग प्रॉपर ना आए आपके पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर। वेसल्स जो है वो प्रॉपरली इक्विप्ड विद एक्सटर्नल जैकेट्स फॉर हीटिंग एंड कूलिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ एजिटेटर डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्मुलेशन। Now, what is the working area of parenteral for pilot plant? जब हम पायलट प्लांट बनाते हैं पेरेंट्रल्स का तो इस बात का ध्यान रखते हैं दैट मस्ट बी क्वारंटाइन, रिलीज एंड रिजेक्टेड स्टेट्स में जो भी होते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया बनाए जाते हैं। पेरेंट्रल्स का पायलट प्लांट जो है वो बिल्कुल सेपरेट होता है आपके अदर डोसेज फॉर्म से। एक प्रॉपर कोल्ड रूम बनाया जाता है ताकि हम टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट को उसमें स्टोर कर सकें और उनका वेयर हाउस, प्रोडक्शन एरिया और रेस्ट्रिक्शन एंड ऑथराइज पर्सनल के थ्रू ही वहाँ पे हो। सैम्पलिंग और वेइंग एरिया जो है रॉ मटेरियल का एक प्रॉपर सैम्पलिंग एरिया के अंदर किया जाता है जो कि अलग होता है सेंट्रल वेइंग सूट से। The route of final product is separated from the incoming goods. Storage of final product is done in a designated area in warehouse और while they are waiting the shipment. तो पायलट प्लान में भी हम इस तरीके का सेटअप रखते हैं ताकि हम रॉ मटेरियल जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग फिनिश प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग जगह जाके हो सके, हम भेज सकें। Several clothing and cleaning procedure in the control transport zone and production area ensure the full quality of the compliance. पेरेंटल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें क्लॉथिंग और क्लीनिंग का। तो सेपरेट एरिया और एवरी हर स्टेप के अंदर जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। In addition, a technical area is located in between the production zone and area of formulation development. ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम एनालिसिस या सैम्पलिंग करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी चेक में, ये कंफर्म करने के लिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही क्वालिटी का बन रहा है नहीं कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर फॉर इंजेक्शन, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें पेरेंटल के अंदर। ये वाटर फॉर इंजेक्शन इक्विपमेंट जो है वो लोकेट किया जाता है नियर बाय और टेक्निकल इंस्टॉलेशन ऑफ लाइफलाइजर, इन दोनों का पेरेंटल एरिया के अंदर सेपरेट इंस्टॉलेशन किया जाता है। नाउ फैसिलिटी डिजाइन, ऑल द एरिया एंड फैसिलिटी जो है वो शुड बी प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल, पायरोजन एंड पार्टिकल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड आर एसेंशियल। तो हमें इस बात का कंट्रोल करना पड़ता है सारी जगह पे कि कोई भी माइक्रोब्स, माइरोजन या पार्टिकल्स जो है वो फैसिलिटी एरिया के अंदर या डिजाइन के अंदर ना आए ताकि हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेटेड ना हो। वेयर हाउसिंग की बात करें तो ऑल सैंपल शुड बी एसेप्टिकली टेकन which mandate the unidirectional airflow and full operated going, where is the measure reduce the potential of contamination, increase the into the material that are yet to be received any processing at any site. तो हमें वेयर हाउसिंग में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी किसी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, चाहे तो रॉ मटेरियल में ना हो और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर भी ना हो। ना हम प्रिपरेशन एरिया की बात करते हैं तो जो प्रिपरेशन एरिया होता है हम उससे इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो उसमें कोई भी किसी तरीके का माइक्रोवेल कंटामिनेशन ना हो। हम उसकी फ्लोरिंग से लेके एयर फ्लो तक, टेम्परेचर तक इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो
सबसे पहले हम प्री स्टेरिलाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर सारे मटेरियल को पास करते हैं थ्रू 1 लाख क्लास ग्रेड डी एनवायरनमेंट में बोलते हैं। ये वह एरिया एक्चुअली पेरेंटल के अंदर आपने ग्रेड्स पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से, जिसके अंदर आपने ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड 3, ये वो होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कितनी फ्री पार्टिकल्स जो है वो अलाउड होते हैं ना, परमिशिबल अमाउंट जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है। तो जैसे ग्रेड ए के अंदर 100 पार्टिकल, मिनिमम 100 पार्टिकल जो है वो परमिसिबल होते हैं। और दूसरा जो है वो ग्रेड बी जो है वो 1000, ग्रेड सी जो है वो 10,000, ग्रेड डी जो है वो 1 लाख। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है ताकि आप वो कर सकें, है ना। तो यहाँ पे हम पेरेंटल के अंदर खासकर ग्रेड डी टाइप का फाइनल इन्वायरमेंट जो है वो रखते हैं। अनदर जो है वो एरिया ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आर कैरिड आउट एयर लॉक टू अवॉइड द क्रॉस कंटामिनेशन। हम एयर लॉक मटेरियल, एयर लॉक्ड पूरा मटेरियल जो है उसको कैरी आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से कैरी आउट करने के लिए, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। The preparation area are supplied with HEPA filter. There should be more than 20 air changes per hours. हम जो है HEPA फिल्टर के थ्रू जो है वो एयर फिल्टर करते हैं, है ना। और पर आवर जो है वो 20 एयर चेंजेस वॉल्यूम जो है वो आपको कैरी आउट करने पड़ते हैं। द प्रिपरेशन प्लेस इज क्लास 10 100 एरिया, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वो क्लास 100 एरिया होता है, क्लास ए, जहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग एरिया की। कंपाउंडिंग एरिया एक्चुअली वो 10,000 ग्रेड सी का होता है, जहाँ पे आप प्रॉपर वेइंग कर सकते हैं। एयर फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और सारा मटेरियल जो है वो एक जगह पे वे करने के बाद उसको इस तरीके से एयर लॉक किया जाता है ताकि वो माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंटामिनेशन से बचा जा सके। और ये सारा जितना भी आप इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं खासकर पेरेंटल प्रिपरेशन में, वो उनको प्री स्टेरलाइज किया जाता है, चाहे वो यूवी लाइट के थ्रू हो। देयर इज अ नंबर ऑफ मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन, हम उसको कैरी आउट करते हैं। अब बात करते हैं एसेप्टिक फिलिंग रूम। ये फिलिंग रूम जो होता है वो क्लास 100 इन्वायरमेंट का होता है। डिपेंड करता है कैपिंग या क्रिम्पिंग सीलिंग एरियाज है। द एयर आर सप्लाईज इन द कैपिंग लाइन शुड बी क्लास 100। कॉरिडोर जो होता है वो आर इंटरकनेक्टेड इन अ वेरियस रूम। दे फिलिंग रूम, एयर लॉक, गोइंग रूम्स एंड एसेस फ्रॉम द कॉरिडोर। तो ये सारे जो है वेरियस रूम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कॉरिडोर से। आप जो भी है, हम मिक्सिंग एरिया होता है चैम्बर, यहाँ पे रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट्स या फिर जो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स किया जाता है। देन सॉल्यूशन फॉर्म बनाना है, या आपको इमल्शन फॉर्म बनाना है, या सस्पेंशन फॉर्म बनाना है इंजेक्शन के लिए, उस तरीके की आपको प्रॉपर मिक्सिंग एरिया होता है। फिर सॉल्युबिलिटी एरिया होता है, फिर उसके बाद फिलिंग एरिया होता है, देन स्टरलाइजेशन एरिया होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देन एसेप्टिक स्टोरेज रूम्स होता है। स्टोरेज रूम दोनों तरीके का होता है, रॉ मटेरियल स्टोरेज भी होता है और फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज भी होता है। Then airlock and pass-through area of the airlock are the series serve as a transition point between the one environment to another environment. They are fitted with the ultraviolet rays spray system or devices with maybe a effective utilization of decontamination of the material. देन फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको कि पेरेंटल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। एक तो सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, देयर इज नंबर ऑफ वाटर्स जो अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं। और खासकर वाटर यूज किया जाता है और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देन सॉल्युबलाइजर, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग जो है वाटर इनसॉल्युबल होती है, तो हमें कई बार सॉल्युबलाइजर की जरूरत होती है पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग को सॉल्युबलाइज करने के लिए। तो हम बहुत सारी मेथड यूज करते हैं सॉल्युबलाइजिंग के लिए। को सॉल्वेंट मेथड्स है, या सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन, इथेनॉल, सॉर्बिटॉल एज ए को सॉल्वेंट यूज करते हैं। सरफेक्टिव एजेंट के लिए हम यूज करते हैं पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 20, लेसिथिन। एक्चुअली फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन एसेप्टिक पेरेंटल फॉर्मुलेशन का आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, आप आईटीपी और फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं कि क्या कैसे बनाए जाते हैं पेरेंटल्स। हम ये जा रहे हैं कि
हाँ इतनी रिक्वायरमेंट होती है, और पायलट प्लांट स्केल अप में कहाँ कहाँ पे हमें जो रेडिटरमाइनिंग स्टेप है या हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है वो हमें देखना रहता है। बस यहाँ पे हम वही कंसिडर करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे साइक्लोडेस्ट्रीन को यूज किया जाता है सरफेक्स दैट सॉल्युबलाइजिंग के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है दैट इज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। इसके लिए हम यूज करते हैं BAT या BAM यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा ये एक्चुअली। तो हमें लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटर्स के लिए हम नहीं यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटर्स के लिए हम एंटी माइक्रोबियल या ये यूज करते हैं। फिर आते हैं बफर्स। हाँ कभी कभी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्रल्स आर द सॉल्यूशन विच आर आइसोटोनिक विद द ब्लड, ताकि हम आसानी से यूज कर सकें, है ना, इंजेक्ट कर सकें। तो हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसका पीएच जो है वो मतलब आप सॉल्यूशन को टोनिक बनाने के लिए, या फिर जो ड्रग जो होती है वो हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन ना हो और बहुत देर तक उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हमारे प्योर ड्रग्स, एक्टिव ड्रग्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करने पड़ते हैं जो कि फ्री रेडिकल ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मिनिमाइज करते हैं। इसके लिए फिनॉल या क्रिसॉल को हम यूज करते हैं। देन स्केल अप फॉर ये था ये इसी के अंदर पेरेंट्रल के अंदर ये सारी चीजें हम कैरी आउट करते हैं। नाउ स्केल अप फॉर लिक्विड ओरल। लिक्विड ओरल यानी कि जैसे कि सायरप बनाना है आपको, या फिर सस्पेंशन या इमल्शन बनाना है, तो अनदर मेथड, अनदर पायलट प्लांट स्केल अप में कौन कौन सी चीजें कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे। स्टेप फॉर लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमें पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट, देन लिक्विड प्रिपरेशन, फिलिंग एंड पैकिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम फिजिकल प्लांट्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंट्रोलिंग सिस्टम, इन सब चीज का ध्यान रखते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि टैंक का साइज, इम्पेलर का टाइप, इम्पेलर डायमीटर, रोटेशन स्पीड ऑफ द इम्पेलर, नंबर ऑफ द इम्पेलर, number of buffles, mixing capability of impeller, clearance between the impeller and plates, ball of mixing tank, height of the filled volume in the tank, filtration equipment, transfer system, and passivation of the SS. SS is the स्टेनलेस स्टील का यदि कोई है तो उसको। तो ये सारी चीजें जो है पैरामीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कंसिडर किए जाते हैं, है ना। मतलब अभी आप मिक्सिंग के लिए बात करें तो टोटल सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखना है कि टैंक का साइज क्या होना है, हम जो इम्पेलर यूज कर रहे हैं मतलब मिक्सिंग के लिए या सॉल्युबिलिटी के लिए उनका कौन सा टाइप है, कौन सा कितना डायमीटर है, क्या रोटेशन है, क्या स्पीड है, क्या नंबर्स हैं, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं। यही पायलट प्लांट स्केल अप को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लेके जाते हैं। देन सस्पेंशन की बात करें, देयर आर सम पैरामीटर टू बी कंसिडर। यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, टाइम एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, मिक्सिंग स्पीड, क्योंकि सस्पेंशन बनाना है हमें तो इसमें आपको पता है फ्लॉकुलेशन और नॉन फ्लॉकुलेटिंग सस्पेंडिंग एजेंट दोनों तरीके के यूज करते हैं हम यहाँ पे। कौन सा मटेरियल यूज करना है आपको, क्या मैश साइज होना चाहिए, सस्पेंशन में क्या साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं। देन इमल्शन बनाने के लिए पैरामीटर जो कंसिडर किए जाते हैं वो टेम्परेचर, मिक्सिंग मिक्सिंग इक्विपमेंट, होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट। होमोजेनाइजर यूज किया जाता है इमल्शन के लिए, आपको पता है, ताकि यहाँ पे इमल्शन क्या होता है, कोई बताएगा कि इमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, प्लीज कोई बता सकता है। हेलो, कोई है यहाँ पे, एनीबडी? सर बाइफेजिक लिक्विड। ओके, बाईफेजिक लिक्विड तो दोनों होते हैं बाईफेजिक लिक्विड। तो मैं पूछ रहा हूँ सस्पेंशन और इमल्शन में अंतर क्या है। सस्पेंशन क्या होता है पाली? आप अपने वीडियो ऑन करना सब लोग जरा प्लीज।
सब लोग अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। आदर्श, भार्गव, क्या होता है बेटा सस्पेंशन क्या होते हैं और इमल्शन क्या होते हैं? मनीष, मनीष अनम्यूट करो अपने आप को जरा। यस सर। सस्पेंशन क्या होते हैं, इमल्शन क्या होते हैं? सर ये तो दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है जिसमें एक सस्पेंड नीचे सर, एक कंपाउंड सर सही से घुल नहीं पाता है। ऐसे ही पढ़ा है अपन ने सस्पेंशन और इमल्शन अभी तक, हैं? यही डेफिनेशन दोगे तुम मुझे? नो सर। क्यों खुशबू, सस्पेंशन क्या होते हैं? सर कोलाइड्स होते हैं। खुशबू क्या कर रही हो तुम? कोलाइड्स? हेलो कोलाइड्स खुशबू? सस्पेंशन सर कोलाइड्स। यस सर। यार कैसे डेफिनेशन देते हो यार कसम से, सस्पेंशन और इमल्शन की डेफिनेशन नहीं पता। मैं आपको सस्पेंशन और इमल्शन का पायलट प्लांट स्केल अप पढ़ा रहा हूँ। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ ना, आपको सस्पेंशन आता है, इमल्शन आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आता हूँ, अभी पहले ये खत्म कर लूँ मैं। इमल्शन पैरामीटर्स जो कंसीडर किए जाते हैं दैट इज अ टेम्परेचर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, होमोजेनाइजर। यहाँ पे होमोजेनाइजर यूज किया जाता है क्योंकि लिक्विड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी होती है। टू इमिसिबल लिक्विड को आपस में सॉल्युबल मिक्स करने के लिए हमें होमोजेनाइज करने पड़ते हैं ताकि पार्टिकल साइज जो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट रहे। यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं ताकि जो पुअरली जो वाटर सॉल्युबल नहीं है लिक्विड, उनको उसको हम मिसिबल करवा सकें, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। देन फाइनल प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए देयर इज अ नंबर ऑफ स्क्रीन्स, पंप्स एंड फिलिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। फेज वॉल्यूम, फेज विस्कोसिटी एंड फेज डेंसिटी को ध्यान में रखा जाता है इमल्सन बनाते समय। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रोसीजर है, फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट है। जैसे एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बफर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए कलरिंग, स्टेबलाइजर, को सॉल्वेंट, एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं। टेस्ट, स्मेल, मास्किंग के लिए स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग यूज करते हैं। सस्पेंशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, सस्पेंशन बनाने के लिए वेटिंग एजेंट या सॉल्ट फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग एपीआई को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं बफरिंग सिस्टम यूज करते हैं या पॉलीमर से एंटीऑक्सीडेंट। सस्पेंशन अपीयरेंस को बनाए रखने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। मास्किंग ऑफ प्लीजेंट के लिए हम यूज करते हैं स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इमल्शन की बात करें तो इमल्शन के लिए हम प्रॉपर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सॉलिड पार्टिकल या ड्रॉपलेट पार्टिकल्स जो है वो यूज करते हैं। एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीमर। अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट, पेनिट्रेशन इनहांसर, जेलिंग एजेंट यूज करते हैं। टेस्ट स्मेल के लिए स्वीटनर। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं पेरेंटल और लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए। मैंने पैरामीटर्स आपको बता दिए। नाउ आई एम स्टॉप माय शेयरिंग और